दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में भगवान का स्मरण तो सभी करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता है। यदि सुख में भी भगवान का स्मरण किया जाए तो दुख होगा ही क्यों। प्रत्येक व्यक्ति अपने दुख के दिनों में ही भगवान ईश्वर का स्मरण करता है और अपने सुख के दिनों में भगवान ईश्वर को भूल जाता है। कहता है, कहां है माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं, कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घूमता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन की मोतियों को बदलो या फेरो। तिनका कबहू ना निंदिए, जो पायन तर होए। कबहू उड़ आखिन परे, पीर घनेरी होए। कबीरदास जी कहते हैं, तिनका अगर पैर के नीचे है तब भी उसे सूक्ष्म तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अगर वह उड़कर आंख में चला जाए तो बहुत ही पीड़ा होती है, बहुत अधिक पीड़ा होती है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी इस दोहे में गुरु की महिमा बताते हुए कहते हैं, गुरु और गोविंद अर्थात भगवान आपके सामने खड़े हों तब आपको पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि उस गुरु ने ही आपको भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया है। गुरु कृपा से ही आप भगवान तक पहुंचे हैं। बलिहारी गुरु आपनो, घड़ी घड़ी सौ सौ बार। मनुष्य से देवत किया, करत ना लागी बार। कबीरदास जी इस दोहे में गुरु महिमा बताते हुए कहते हैं, मैं जीवन का प्रत्येक क्षण गुरु पर सैकड़ों बार न्यौछावर करता हूं, क्योंकि उनकी कृपा से बिना विलंब मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। कबीरा माला मन ही की और संसारी भीख, माला फेरे हरि मिले, गले रहट के देख। कबीरदास जी कहते हैं, माला तो मन की ही होती है, बाकी तो सभी लोग दिखावा है। अगर माला फेरने से भगवान मिलता तो राहट के गले को देख, कितनी बार माला फिरती है। दिल की माला फेरने से ही भगवान मिलते हैं। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कह कबीरा ता दास की, कौन सुने फरियाद। कबीरदास जी कहते हैं, जब मनुष्य के जीवन में सुख आता है तब वो ईश्वर को याद नहीं करता, लेकिन जैसे ही दुख आता है वो दौड़ा दौड़ा ईश्वर के चरणों में आ जाता है। और फिर आप ही बताएं कि ऐसे भक्त की पीड़ा को कौन सुनेगा, ऐसे भक्त की पीड़ा को कौन दूर करेगा। साईं इतना दीजिए जामै कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीरदास जी ईश्वर से कहते हैं कि आप मुझे केवल इतना दीजिए कि जिससे मेरे और मेरे परिवार की गुजर बसर हो जाए और मेरे घर से कोई भी साधु संत भूखा ना जाए। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाही जब छूट। कबीरदास जी कहते हैं, अभी समय है, राम नाम का स्मरण कर लो, वरना समय निकल जाने पर पछताओगे। अर्थात जब शरीर से प्राण निकल जाएंगे तब सिर्फ पछतावा होगा, अफसोस होगा। जाति ना पूछो साधु की,
पूछ लीजिए ज्ञान। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि संत जन साधु की जाति मत पूछो, यदि पूछना ही है तो उनके ज्ञान के बारे में पूछ लो। तलवार को खरीदते समय सिर्फ तलवार का ही मोल भाव करो, उस समय तलवार रखने के कोष को पड़ा रहने दो, उसका मूल्य नहीं किया जाता है, उसके बारे में बात नहीं की जाती है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां पाप है, जहां क्षमा तहां आप। कबीरदास जी कहते हैं कि जहां दया है वहीं धर्म है, और जहां लोभ है वहां पाप है, और जहां क्रोध है वहां सर्वनाश है, और जहां क्षमा है वहां ईश्वर का वास होता है। वहीं ईश्वर निवास करता है, वहीं ईश्वर का वास होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। कबीरदास जी कहते हैं मन में धीरज रखने से सब कुछ हासिल होता है, सब कुछ प्राप्त होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा, ऋतु आने पर ही फल की प्राप्ति होगी। कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरदास जी कहते हैं कि वे लोग अंधे और मूर्ख हैं जो गुरु की महिमा को नहीं समझ पाते। अगर ईश्वर आपसे रूठ गया तो गुरु का सहारा है, लेकिन अगर गुरु आपसे रूठ गया तो दुनिया में कहीं आपका सहारा नहीं है। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिन मुक्ति कैसे होए। कबीरदास जी कहते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इनमें 15 घंटे काम धंधों में बिता देते हैं, 9 घंटे सोने में। हमें हरि स्मरण करने फुर्सत ही नहीं मिलती। हरि स्मरण बिना किए कोई मुक्ति कैसे पा सकता है, अर्थात हरि स्मरण से ही कोई मुक्ति पा सकता है। किसी को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो हरि स्मरण करना ही पड़ेगा। कबीरा सोया क्या करे, उठी ना भजे भगवान, जम जब घर ले जाएंगे पड़ी रहेगी म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू सोता रहता है, अपनी चेतना को जगाओ, उठकर भगवान का स्मरण करो, क्योंकि जिस समय यमदूत तुझे अपने साथ लेने आएंगे तब यह शरीर तेरा, यह शरीर खाली म्यान की तरह पड़ा रह जाएगा। कोई मूल्य, कोई अर्थ नहीं होगा इस शरीर का। सीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, 3 लोक की संपदा रही सील में आन। कबीरदास जी कहते हैं जो सील शांत एवं सदाचारी स्वभाव का होता है, मानो वो सब रत्नों की खान है, क्योंकि तीनों लोकों की माया सीलवंत सदाचारी व्यक्ति में ही निवास करती है। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन तथा उसमें व्याप्त माया का नाश नहीं होता, और उसकी आशा तथा इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं होता। केवल दिखने वाला शरीर ही मरता है। यही कारण है कि मनुष्य दुखी रूपी समुद्र में सदा गोते खाता रहता है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौदूंगी तोए। कबीरदास जी कहते हैं मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्या रौदता है, एक दिन ऐसा आएगा
मैं तुझे रो दूंगी। अर्थात मृत्यु के पश्चात मनुष्य का शरीर इसी मिट्टी में मिल जाएगा। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। कबीरदास जी कहते हैं, रात तो तुमने सोकर गंवा दी और दिन खाने पीने में गंवा दिया, या हीरे जैसा अनमोल मनुष्य रूपी जन्म को तुमने कौड़ियों में बदल दिया, तुमने व्यर्थ नष्ट कर दिया। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ी के नाम रसायन लगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, उठो, नींद से जागो। नींद तो मौत की निशानी है। दूसरे रसायनों को छोड़कर तू भगवान के नाम रूपी रसायनों में मन को लगाओ। जो तोको कांटा बोए, ताही बोए तू फूल। तोको फूल के फूल है, बापू को है त्रिशूल। कबीरदास जी कहते हैं, जो तेरे रास्ते में कांटे बोए, उसके लिए भी तुम्हें फूल बोना चाहिए। तुझको फूल के फूल ही मिलेंगे, और जिसने तेरे रास्ते में कांटे बोए हैं, उसको त्रिशूल की भांति चुभने वाले कांटे मिलेंगे। अर्थात मनुष्य को सबके लिए भला ही करना चाहिए। जो तुम्हारे लिए बुरा करेंगे, वह स्वयं अपने दुष्कर्मों का फल पाएंगे। दुर्लभ मनुष्य जन्म है, देह न बारंबार। तंजुअर ज्यों पत्ती झड़े, बहुरी ना लागे डार। कबीरदास जी कहते हैं, यह मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, और यह शरीर बार बार नहीं मिलता। जिस तरह पेड़ से पत्ता झड़ जाने के बाद फिर वापस कभी डाल में नहीं लग सकता, अंततः इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पहचानिए और अच्छे कर्मों में लग जाइए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। कबीरदास जी कहते हैं, जो इस संसार में आया है उसे जाना है, चाहे वह राजा हो या फकीर कंगाल हो। लेकिन कोई सिंहासन पर बैठकर जाएगा और कोई जंजीरों में बंध कर जाएगा। अर्थात जिसने अच्छे कर्म किए होंगे वह सम्मान के साथ जाएगा, और जिसने बुरे कर्म किए होंगे वह कष्ट के साथ जाएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी कहते हैं, जो कल करना है उसे आज कर, और जो आज करना है उसे अभी कर। समय और परिस्थितियां एक पल में बदल सकती हैं। एक पल बाद प्रलय हो सकती है। अंततः किसी कार्य को कल पर मत टालो, आज का कार्य आज और अभी करो। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन से तो मरना भला, यह सतगुरु की सीख। कबीरदास जी कहते हैं, मांगना मरने के बराबर है, इसीलिए किसी से भीख मत मांगो। सतगुरु की यही शिक्षा है कि मांगने से मर जाना बेहतर है। अंततः प्रयास यह करना चाहिए कि हमें जो भी वस्तु की आवश्यकता हो उसे अपने मेहनत से प्राप्त करें, ना कि किसी से मांग कर। जहां आपा तहां आपदा, जहां संशय तहां रोग। कहा कबीर यह क्यों मिटे, चारों धीरज रोग। जहां मनुष्य में घमंड हो जाता है वहां उस पर आपत्तियां, दुख, मुश्किल परिस्थितियां आने लगती हैं, और जहां संदेह होता है वहां निराशा, चिंता, व्याकुलता होने लगती है, मन उदास होने लगता है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह चारों रोग धीरज से ही मिट सकते हैं। माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय। भक्ता के पीछे लगे, सम्मुख भागे सोए।
कबीरदास जी कहते हैं माया और छाया एक जैसी है, इसे कोई कोई ही जानता है, या भागने वालों के पीछे ही भागती है, और जो सम्मुख खड़ा होकर इसका सामना करता है तो वह स्वयं ही भाग जाती है। आया था किस काम को, तू सोया चादर तान, सूरत संभाल ए गैफिल, अपना आप पहचान। कबीरदास जी कहते हैं कि ए तू चादर तान कर सो रहा है, अपने होश ठीक कर और अपने आप को पहचान। तू किस काम के लिए आया था और तू कौन है, स्वयं को पहचान। स्वयं के अस्तित्व के बारे में पहचान कर और उठो, अच्छे कर्म करो। क्या भरोसा देह का, बिनस जात छिन माह, सांस सांस सुमिरन करो और यतन कुछ नाह। कबीरदास जी कहते हैं इस शरीर का क्या भरोसा करना, इसका तो क्षण भर में विनाश हो जाता है। इसीलिए हर सांस पर हरि भगवान का स्मरण करो, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। गारी ही सो उपजे, कलह कष्ट और मीच, हरि चले तो साधु है, लागी चले तो नीच। कबीरदास जी कहते हैं गाली यानी दुर्वचन से ही कलह कष्ट और मृत्यु जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन दुर्वचनों को सुनकर जो हार मानकर चला जाए वह साधु है, सज्जन है, सत्य पुरुष है, और जो इन गालियों को सुनकर गाली देने लगे वह नीच है। दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं कभी भी कमजोर व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी हाय में अत्यंत शक्ति होती है, अनंत शक्ति होती है। जैसे बिना जीवन वाली धोकनी लोहे को भस्म कर डालती है। दान दिए धन ना घटे, नदी ने घटे नीर, अपनी आंखों देख लो यो क्या कहे कबीर। कबीरदास जी चेतावनी देते हुए कहते हैं तुम अपनी आंखें खोलकर स्वयं देख लो, स्वयं उठो, जागो और देखो। दान देने से धन नहीं घटता और ना ही नदी का पानी पीने से नदी के पास पानी घटता है। 10 द्वारे का पिंजरा, तांबे पक्षी का कौन, 10 द्वारे का पिंजरा, तांबे पक्षी का कौन, रहे को अचरज है, गए अचंभा कौन। कबीरदास जी कहते हैं यह जो शरीर है इसमें जो प्राण वायु है वह इस शरीर में होने वाले 10 द्वारों से निकल सकता है। जो शरीर में 10 द्वार हैं उन 10 द्वारों में किसी भी द्वार से प्राण निकल सकता है। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, कोई अचंभा होने की बात नहीं है। अर्थात प्रत्येक इंद्रियां मृत्यु का कारण बन सकती हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल हुए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा वाणी में मधुरता रखनी चाहिए और घमंड का त्याग करना चाहिए, जिससे औरों में भी शीतलता बनी रहे, साथ ही आपका मन भी शांत बना रहे। हीरा वहां ना खोलिए जहां कुंजड़ों की हाट, बांधो चुपकी पोटरी लागहू अपनी बाट। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हीरे को कभी भी बेईमानों और चोरों की बाजार में खोलना दिखाना भी नहीं चाहिए। वहां से चुपचाप अपने रास्ते निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहां आपके हीरे का कोई मोल नहीं समझेगा। इसीलिए पोटली बंधी ही रखनी चाहिए। अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान को केवल आध्यात्मिक लोग ही समझ सकते हैं। इसीलिए सांसारिक लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान का हीरा
ना ही दिखाना चाहिए, क्योंकि वहां पर उसका कोई सही मूल्य नहीं जान सकता है। कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी करतन हार, साधु वचन जल रूप, बरसे अमृत धार। कबीरदास जी कहते हैं कटु वचन बहुत बुरे होते हैं और उनकी वजह से पूरा बदन जलने लगता है, जबकि मधुर वचन शीतल जल की तरह है और जब बोले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अमृत बरस रहा है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर अपने मन में शीतलता हो तो इस संसार में कोई बैरी नहीं प्रतीत होता। अगर आदमी अपना अहंकार छोड़ दे तो उस पर कोई दया करने को, उस पर हर कोई दया करने को तैयार हो जाता है। मैं रोऊं जब जगत को, मोको रोए ना होए, मैं रोऊं जब जगत को, मोको रोए ना होए, मोको रोए सोचना, जो शब्द बोए की होए। कबीरदास जी कहते हैं मैं संसार में सभी के दुख देखकर रोता हूं, दुखी होता हूं, लेकिन कोई भी मेरा दुख नहीं देख पाता। मेरा दुख केवल वही देख सकता है, समझ सकता है, जो मेरे शब्दों को समझता है। सोआ साधु जगाइए, करे नाम की जाप, यह तीनों सोते भले, शाकित सिंह और सांप। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि साधु सज्जन सो रहा है तो उसे जगाना उचित है, क्योंकि उसके जागने से ज्ञान की वर्षा होगी, और दूसरी ओर अधर्मी, शेर और सांप को सोने देना ही सही है, क्योंकि इनके जागने से सिर्फ लोगों को कष्ट और परेशानियां ही बढ़ेंगी। अवगुण कहूं शराब का, आपा अहमक साथ, मनुष्य से पशुआ करे दाय, गांठ से खात। कबीरदास जी कहते हैं कि शराब पीने का अवगुण लत ही बहुत बुरी है, क्योंकि शराब के नशे में मद मस्त होकर मनुष्य पशुओं की भांति व्यवहार करने लगता है। साम्राज्य में मान सम्मान के साथ आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। बाजीगर का बांदरा, ऐसा जीव मन के साथ, नाना नाच दिखाए कर राखे अपने साथ। जैसे बाजीगर जादूगर के साथ बंदर होता है, बाजीगर उसे अपने इशारे पर नचाता रहता है, उसी प्रकार यह मन भी जीव मनुष्य को अपने इशारों पर नचाता रहता है, जबकि मनुष्य को अपने मन पर काबू रखना चाहिए। अटकी भाल शरीर में तीर रहा है टूट, अटकी भाल शरीर में तीर रहा है टूट, चुंबक बिना निकले नहीं, कोटि पहन को फूट। कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार योद्धा के शरीर में भाले की टूटी हुई नोक बिना चुंबक की सहायता से नहीं निकाली जा सकती, उसी प्रकार मन में व्याप्त बुराई को बिना सद्गुरु रूपी चुंबक के निकालना संभव नहीं है, कभी निकाला नहीं जा सकता है। कबीरा जापना काट की, क्या दिखलावे मोए, हृदय नाम ना जपेगा, यह जपनी क्या होए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस लकड़ी की बनी माला को जपने से क्या दिखावा कर रहे हो। जब तक अपने हृदय मन से ईश्वर का नाम जप नहीं करोगे तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए लकड़ी की माला को छोड़कर मन रूपी माला से भगवान का भजन करो, स्मरण करो, वही महत्वपूर्ण है। पवित्रता मैली काली कुचल कुरूप, पवित्रता मैली काली कुचल कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप। कबीरदास जी कहते हैं पवित्रता मैली ही भली है, फिर चाहे वह रंग में काली हो, फटे वस्त्र पहने हुए और कुरूप हो, इस पवित्रता के रूप पर भी
मैं करोड़ों सुंदरियों को न्यौछावर करता हूं। वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार। वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार। एक कबीरा ना मुआ, जेही के राम आधार। कबीरदास जी कहते हैं वैद्य जो चिकित्सा करता है वह भी मरेगा, रोगी रोग के कारण मर जाएगा, इसी प्रकार सारा संसार मरेगा। वह कहते हैं कि मैं कबीरदास तो मरूंगा ही नहीं, यदि राम नहीं मरता तो मैं भी नहीं मरूंगा। मेरा आधार वह राम है जो अनादि अनंत अनश्वर है। मैं उसी में समाहित हूं, उसी में लीन हूं। इसीलिए जब तक वह ब्रह्म है तब तक मैं भी हूं। हर चाले तो मानो, बेहद चले तो साथ। हद बेहद दोनों तजे, ताको भता आघात। संत कबीरदास जी कहते हैं जो थोड़ा थोड़ा जप कर रहे हैं वह मानव है, जो अधिक स्मरण हुआ जप कर रहे हैं वह साधु है, परंतु जो हद और बेहद अर्थात जो स्मरण व जप करते ही नहीं, हमेशा सोए रहते हैं, उनके साथ क्या आघात हुआ पता नहीं। राम रहे बन भीतरे, गुरु की पूजा ना आस। रहे कबीर पाखंड सब, झूठे सदा निराश। कबीरदास जी कहते हैं जो राम राम मन से जपते हैं परंतु गुरु के उपदेशों का ना तो पालन करते हैं और ना ही गुरु की सेवा की करने की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोग पाखंडी झूठे होते हैं। ये हमेशा निराश रहते हैं, उनकी इस झूठी भक्ति का कोई फल उन्हें प्राप्त नहीं होता। जाके जिब्या बंधन नहीं, हृदय में नहीं सांच। बाके संग ना लागिए, खाले वटिया कांच। कबीरदास जी कहते हैं जिनका अपनी जीभ अर्थात वाणी पर नियंत्रण नहीं होता, साथ ही उनके हृदय में सत्य नहीं होता है, ऐसे लोग औषधि की खाली कांच की शीशी की भांति होते हैं। इनमें आपको कोई लाभ नहीं होता है, वरन नुकसान अवश्य पहुंच सकता है। इनकी संगति कभी नहीं करनी चाहिए। तीरथ गए ते एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीरदास जी का विचार है कि किसी तीर्थ जाने से एक फल की प्राप्ति होती है, संतों की संगति से 4 फलों की प्राप्ति होती है, लेकिन एक सद्गुरु मिल जाए तो उससे अनेकों फलों की प्राप्ति होती है। अर्थात सद्गुरु के मिलने से जीवन धन्य हो जाता है। सुमिरन से मन लाइया, जैसे पानी बिन मीन। प्राण तजे बिन बछड़े, संत कबीर कह दीन। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर का स्मरण उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार मछली पानी से दूर जाने पर अपने प्राण त्याग देती है। उसी प्रकार की भक्ति से ही जीवन धन्य होता है। ऐसी भक्ति प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। समझाए समझे नाही, पर के साथ बिकाए। समझाए समझे नाही, पर के साथ बिकाए। मैं खींचत हूं आपके, तू चला जमपुर जाए। कबीरदास जी कहते हैं मैं तुझे अपनी ओर खींच रहा हूं, लेकिन तू दूसरों के हाथ बिक रहा है और यमलोक को जा रहा है। मेरे लाख समझाने पर भी तू नहीं समझता है। हंसा मोती विघ्न्या, कुंचन थार भराए। जो जन मार्ग ना जाने, सो तिस कहां कराए। सोने के थाल में मोती भरे हुए बिक रहे हैं, लेकिन जो उनकी कद्र नहीं जानते वह क्या करें,
उन्हें तो हंस रूपी जौहरी ही पहचान कर ले सकता है। कहना सो कह दिया, अब कुछ कहा ना जाए, एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। कबीरदास जी कहते हैं, मुझे जो कहना था वो तो मैंने कह दिया और अब जा रहा हूं, मुझसे अब कुछ और कहा नहीं जाता। एक ईश्वर के अलावा सब नश्वर हैं और हम इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। लहरें कितनी भी ऊंची उठ जाएं, वो वापस नदी में ही आकर उसमें समा जाएंगी। ठीक उसी प्रकार हम सबको परमात्मा के पास वापस लौट कर जाना है। वस्तु है ग्राहक नहीं, वस्तु सागर अनमोल, बिना कर्म का मानो फिरे डांडवा डोल। ज्ञान जैसी अमूल्य वस्तु तो उपस्थित है, परंतु उसको कोई लेने वाला नहीं है, क्योंकि ज्ञान बिना सेवा के नहीं मिलता और सेवा करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए कोई भक्ति और सेवा कर सकता है तो ले सकता है। काली खोटा जग आंधरा, शब्द ना माने कोय। काली खोटा जग आंधरा, शब्द ना माने कोय। चाहे कहां सत आईना, जो जग बैरी होए। यह कलयुग खोटा है और सारा जग अंधा है। मेरी बातों को कोई नहीं मानता, बल्कि जिसको भली बात बताता हूं वही मेरा दुश्मन हो जाता है। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। कबीरदास जी कहते हैं कि कामी, क्रोधी, लोभी, इन तीनों से भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो कोई सूर्यवीर ही कर सकता है, जिसने जाति, वर्ण और कुल का मोह त्याग दिया हो। जागन में सोवन करें, साधन में लौ लाए। सूरत डोरी लागी रहे, तार टूट नहीं जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जगते हुए में भी सोए हुए के समान हरि को याद करते रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हरि नाम का तारा टूट जाए, अर्थात प्राणी को जागते सोते हर समय ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गरी रहे, थोथ दिए उड़ाए। जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, वैसे इस दुनिया में सज्जनों की जरूरत है जो सार्थक चीजों को बचा ले और निरर्थक चीजों को निकाल दे। लागी लगन छूटे नाही, जीभ चोंच जल जाए। मीठा कहां अंगार में, जाही चकोर चबाए। जिस वस्तु की किसी को लगन लग जाती है, उसे वह नहीं छोड़ता, चाहे कितनी ही हानि क्यों ना हो जाए। जैसे अंगारे में क्या मिठास होती है, जिसे चकोर पक्षी चबाता है। अर्थ यह है कि चकोर की जीभ और चोंच भी जल जाए तो भी वह अंगारे को चबाना नहीं छोड़ता। वैसे ही भक्त को जब ईश्वर की लगन लग जाती है तो चाहे कुछ भी हो, वह ईश्वर भक्ति नहीं छोड़ता। भक्ति गेंद चौगान की, भावे कोई ले जाए। कह कबीर कुछ भेद नहीं, कहां रंग कहां राय। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर भक्ति तो गेंद के समान है, चाहे जो ले जाए। इसमें क्या राजा और क्या कंगाल, किसी में कुछ भेद नहीं समझा जाता, चाहे जो ले जाए। घट का पर्दा खोलकर सन्मुख दे दीदार, बाल स्नेही साइया, आवा अंत का यार। कबीरदास जी कहते हैं कि जो तुम्हारे बचपन का मित्र और आरंभ से अंत तक का मित्र है, जो हमेशा तुम्हारे अंदर रहता है, तू जरा अपने अंदर के पर्दे को हटा कर दे,
तुम्हारे सामने ही भगवान आ जाएंगे, ईश्वर आ जाएंगे। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरा विकार, तुम दाता दुख भांजना, मेरी करो संहार। मैं जन्म से ही अपराधी हूं, मेरे नाखून से लेकर चोटी तक विकार भरा हुआ है। तुम ज्ञानी हो, दुखों को दूर करने वाले हो। हे प्रभु, तुम मुझे संभाल कर कष्टों से मुक्ति दिलाओ, मेरे जीवन के दुखों को हर लो। अंतर्यामी एक तुम, आत्मा के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। अंतर्यामी एक तुम, आत्मा के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। हे प्रभु, आप हृदय की बात जानने वाले और आप ही आत्मा के मूल हो। जो तुम ही हाथ छोड़ दोगे तो हमें और कौन पार लगाएगा। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचे, शीश दे ले जाए। प्रेम ना तो बागों में उगता है और ना बाजारों में बिकता है। राजा या प्रजा जिसे वह अच्छा लगे वह अपने आप को न्यौछावर करके प्राप्त कर लेता है। प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके, नाम प्रेम का ले। जो प्रेम का प्याला पीता है वह अपने प्रेम के लिए बड़ी से बड़ी आहुति देने से भी नहीं हिचकता, वह अपने सर को भी न्यौछावर कर देता है। लोभी अपना सिर तो दे नहीं सकता, अपने प्रेम के लिए कोई त्याग नहीं कर सकता और नाम प्रेम का लेता है। सुमिरन में मन लाइया, जैसे नाद कुरंग, कहीं कबीर बिरसे नाही, प्राण तजे तेहि संग। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्त ईश्वर की साधना में इस प्रकार मन लगाता है, उसे एक क्षण के लिए भी भूलता नहीं और भुलाता नहीं, यहां तक कि प्राण भी उसी के ध्यान में दे देता है। अर्थात वह प्रभु भक्ति में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे शिकारी प्राण हरने वाला के आने का भी पता नहीं चलता है। क्षीर रूप सतनाम है, नीर रूप व्यवहार, हंस रूप कोई साधु है, सत का छनन हार। परमात्मा का सच्चा नाम दूध के समान है और पानी के जैसा इस संसार का व्यवहार है। पानी में से दूध को अलग करने वाला हंस जैसा साधु सच्चा भक्त होता है, जो दूध को पानी में से छान कर पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बस जाग सके तो जाग। जिस तरह तिलों में तेल और चकमक पत्थर में आग छुपी हुई रहती है, वैसे ही तेरा साईं मालिक भगवान परमात्मा तुझ में है। अगर तू जगा सकता है तो जगा और अपने अंदर ईश्वर को देख और अपने आप को पहचान।